हम लोगों ने देखा अभी कुछ दिन पहले रात के अंधेरे में इन लोगों ने इस तरह माफिया ने, ये जो म्यूनसिपल का माफिया है, इन्होंने मिलकर हमारे पेनाफ्लेक्सिस को उतारा गया चंद अपने हकूमती आकाओं को खुश करने के लिए, और सारी हकूमती मशीनरी वहाँ पे इस्तेमाल की गई, हुकूमती गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई इस गैर अखलाकी अमल को करने के लिए कि आप किसी एक पार्टी के मेंबर को खुश करने के लिए दूसरी पार्टीज़ के साथ नाइंसाफ़ी करें। पीटीआई के साथ या जमात इस्लामी के साथ या दूसरे जो लोग हैं, जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, वो आवाम भी देख रही है और हम लोग भी। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर जा रही है। इसी हवाले से हमने चंद रोज़ कबल आपकी मुलाकात करवाई थी बूरेवाला से सबसे कम उम्र MNA मोहतरमा अनम हमजा डोगर साहिबा से। इनके काफ़ी ख्यालात, इनके जो नज़रियात थे, ये इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं, इस हवाले से जो इनके मौक़िफ़ थे, इनके बयानात थे, वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। एक दफ़ा फिर हम अनम हमजा डोगर के साथ मौजूद हैं। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती टाइम वॉइस ऑफ पंजाब के नाम किया। चंद रोज़ कबल जो है ना वो बड़े मियाँ साहब की आमद हुई है बूरेवाला की सरज़मीन पर। उन्होंने एक बहुत बड़ा पावर शो किया है। उस पावर शो के अंदर जो सियासी इंतकाम काफ़ी सियासी पार्टियों से लिया गया है, उस हवाले से इन्होंने एक एप्लीकेशन थाना सिटी बूरेवाला के अंदर सबमिट की है। वो एप्लीकेशन क्यों दी गई है, इसके हवाले से इन्हें क्या ज़रूरत पेश आई है, सबसे पहले आप ये क्लिप देखें, उसके बाद हम अनम से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी इत्तला मिली थी कि शहर भर से जमात इस्लामी की फ्लैक्सें उतारी जा रही हैं, तो हम यहाँ देखने के लिए पहुँचे थे कि जमात इस्लामी की फ्लैक्सें क्यों उतार रहे हैं लोग। तो पता चला है कि जी कोई नवाज शरीफ साहब कल तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वो किस कैपेसिटी में बूरेवाला आ रहे हैं। जो इंतज़ामिया की नींदें हराम हुई हैं और सियासी जमातों की फ्लैक्सें भी उतारी जा रही हैं और सफाई और दूसरे सारे VIP प्रोटोकॉल्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो मुझे समझा दें किस कैपेसिटी में ये किया जा रहा है, मुझे तो नहीं पता लग रहा। तो बहरहाल हम यहाँ से गुज़रे तो हमने सोचा देखते चाहें वाकई इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी में जमात इस्लामी की पेनाफ्लेक्सिस मौजूद है और तकरीबन सारी ही जमात इस्लामी की ही है। तो मैं इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि सियासी जमातों की इंतखाबी कैंपेन को ना मुतासिर करें आप। शाही मेहमान अगर आपके आ रहे हैं तो वो वैसे भी इस रोड से गुज़र सकते हैं, तो वो कोई इज़हार नाराज़गी नहीं करेंगे कि ये क्यों लगी हुई है। तो इंतज़ामिया ज़रा इस बारे में ताउन करे। अब अगर उतारी हैं तो हमें ये वापस कर दी जाए कि हक हलाल के पैसों की हैं, ना हमारे पास उन पार्टियों की तरह सरमाया है। तो हम यही मुतालबा करेंगे कि हमारी ये फ्लैक्सें जो शहर भर से उतारी जा रही हैं, इनको वापस कर दिया जाए, ताकि हम जब वो मेहमान हो के वापस चले जाएँ तो हम उनको दोबारा किसी मुनासिब जगह पर लगवा सकें। अल्लाह ताला हम सब का हम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब के लिए अपना कीमती टाइम निकाला। जैसा कि कैंपेन जो है वो आपकी ज़ोर शोर के ऊपर जा रही है। हमें पता चला है कि चंद रोज़ कबल जो एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर बूरेवाला से मियाँ साहब की आमद के बाद और उसके पहले जो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, हम सियासी इंतकाम ही कह सकते हैं इसको, उस हवाले से जो आपने एप्लीकेशन दी है थाना सिटी बूरेवाला में, ये नौबत क्यों आई? इलेक्शन सर के ऊपर खड़ा हुआ है, चंद घंटों की मुसाफत है और आप जो हैं वो एप्लीकेशनों के ऊपर जो है ना लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है? इलेक्शन कमीशन के नाम क्या पैगाम है? क्या ये सियासी इंतकाम है या नहीं है? क्या ये सिर्फ आपके साथ किया जा रहा है या बाकी सियासी जमातें भी जो है ना वो इसके अंडर आ रही हैं इस वक्त और उनकी तरफ से भी कोई एप्लीकेशन दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ पंजाब का शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए, हमें टाइम दिया और हमारा जो एक एहतजाज हम लोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानबदारी के हवाले से, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनसिपल पार्टीज़ हैं, म्यूनसिपल कौंसल्स हैं बूरेवाला की, उनका जो जानबदार रवैया आवाम ने देखा, हम लोगों ने देखा। अभी कुछ दिन पहले रात के अंधेरे में इन लोगों ने इस तरह माफिया ने, ये जो म्यूनसिपल का माफिया है, इन्होंने मिलकर हमारे पेनाफ्लेक्सिस को उतारा गया चंद अपने हकूमती आकाओं को खुश करने के लिए, और सारी हकूमती मशीनरी वहाँ पे इस्तेमाल की गई, हुकूमती गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई इस गैर अखलाकी अमल को करने के लिए। तो उसके लिए हम खुद भी शदीद मज़म्मत करते हैं कि ये जानबदार रवैया होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का भी
और सारे जो हैं वो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं बुरेवाला की, क्योंकि देखें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और इलेक्शन कैंपेन्स को सक्सेसफुली चलाना ये हर उम्मीदवार का जो है वो कानूनी और आइनी हक है। आइन में कहीं भी आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप किसी एक पार्टी के मेंबर को खुश करने के लिए दूसरी पार्टीज़ के साथ नाइंसाफ़ी करें। पीटीआई के साथ या जमात इस्लामी के साथ या दूसरे जो लोग हैं, जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं वो आवाम भी देख रही है और हम लोग भी देख रहे हैं, और उसी की मजम्मत करते हुए उसी के एहतजाज के लिए हम लोगों ने जो है वो एक पिटीशन फाइल की है इलेक्शन कमीशन के लिए और अगेंस्ट की है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के, और वो जितने भी लोग जो उस कार्रवाई में उस रात शामिल थे। और हम शदीद मजम्मत करते हैं इन सारे अमल की, और हम ये बता देना चाहते हैं कि ये इस तरह से जो है वो ना इलेक्शन आप फेयर एंड फ्री करवा सकते हैं, ना इस तरह से इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो सकते हैं। अगर आपने इसी तरह से करना है तो फिर आपने जिस बंदे को सिलेक्ट किया हुआ है आप उसको बिठा दें इक़्तिदार की जंग ना लड़ें, इस तरह से जो है वो दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म मत करें। मोहतरमा, बड़े मियाँ साहब की तशरीफ़ आवरी के बाद और उससे पहले जो आपके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, ये आपका आइनी और कानूनी हक है कि आप इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक क्राइटेरिया तैयार किया गया है पेनाफ्लेक्सिस लगाने का, उसको हटाया गया है। आप क्या समझते हैं कि इस जो मामला ये बना है बुरेवाला के अंदर, इसके अंदर कितनी सियासी जमातें हैं जो है उनकी भीड़ चढ़ी हैं, जिनकी फ्लैक्सें उतारी गई हैं, जिनके साथ ये नारवा सलूक किया गया है, जिनके साथ ये ज़्यादती की गई है? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जब आपने एप्लीकेशन दी है कोई उसका रिस्पॉन्स, कोई उसकी तरफ से आपको कोई माफ़ी तलाफ़ी का मामला कुछ चला है या नहीं? इसमें सबसे पहले तो जमात इस्लामी को जो है वो टारगेट किया गया है, क्योंकि देखें ना बाकी सारी जितनी भी जमातें इनकी मिली बग चल रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग पसे पर्दा तो एक ही हैं, और आवाम के सामने ये लोग तमाशा करते हैं कि ये लोग जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो और पीटीआई को तो वैसे ही उन्होंने मैच से आउट कर दिया है। तो एक जमात इस्लामी है जागीरदाना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। तो अब ये लोग जो हैं वो डायरेक्टली जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के लोगों को टारगेट करते हैं। हमारी पेनाफ्लेक्सिस को रिमूव किया गया वहाँ से, और हमारी इलेक्शन के हवाले से जो भी कंपेन्स चल रही थी उनको जो है वो टारगेट किया गया, और हमारे साथ बदतमीज़ी की गई बजाय इसके कि हमारे साथ जो जुल्म किया जा रहा था उसका ये लोग जो है वो वहाँ पे सदेबाब करते, हमारी मदद करते, हमारी कंपेन्स को रन करने में। ये हमारे साथ इस तरह से जुल्म कर रहे हैं। माफ़ी तलाफ़ी इन्होंने हत्ता के इलेक्शन कमीशन ने एक जो है वो ऐप बना रखा है कि अगर कोई भी किसी भी किस्म की जो है इस तरह से अनफेयर रवैया होता है किसी का भी, तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो अगेंस्ट फाइल वहाँ पे जो है वो कर सकते हैं अपनी कंप्लेन। बट उस दिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सारे सर्वर्स डाउन किए। इवन मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने वहाँ पे कंप्लेन जो है वो फ़ाइल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क डाउन होने की वजह से उस ऐप का नेटवर्क डाउन आ रहा था, एरर आया, और वहाँ पे भी वो फ़ाइल नहीं हुई। तो ये इस हद तक सिस्टम के साथ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है वो ड्रामा ना करें कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हैं, और ये लोग ये जान लें कि चंद लाडलों की जो है वो हुकूमत अब ख़त्म होने को है। अवाम इंशाल्लाह 8 फरवरी को इन सांपों के सर कुचलेगी और जमात इस्लामी का साथ देगी। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौक़िफ़ पेश किया है। मेरा आपसे एक अहम सवाल है कि जब आपने वो एप्लीकेशन सबमिट की है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से 24 घंटों के अंदर 12 घंटों के अंदर रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर। क्या आपको इंसाफ मिला? क्या इंसाफ मिल पाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जो हैं TMA बुरेवाला के, उनकी तरफ से आपको कोई बुलाया गया, कोई उनके साथ टेबल टॉक की गई, उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया, नहीं किया? आप क्या समझते हैं, क्या ये एक प्री प्लान काम था? जी बिल्कुल, बदकिस्मती से ये प्री प्लान था सारी चीज़ें जो हैं, वरना देखें ना कि एक मखसूस वक्त में मखसूस लोगों की टीम रात में आती है और सिर्फ जमात इस्लामी के फ्लेक्सिस को रिमूव करती है। तो इसका मतलब है कि ये मखसूस जो है ये प्री प्लान चीज़ें और मखसूस पार्टी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और दूसरा जो आपने बात की कि इनके रिस्पॉन्ड की, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से या जो भी हुकूमती मशीनरी थी जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था उनके अगेंस्ट कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया गया। और हम लोग जो है वो अभी तक इंतज़ार में, हम लोगों ने एक अपना लीगल एक्ट जो है वो उसके तहत अपनी पिटीशन जो है वो वहाँ पे फ़ाइल करवाई थी, ताकि हमें जो है वो हमारा हक आइनी और
आईनी और शरई तरीके से मिले, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया गया और हम स्टिल वेटिंग लिस्ट में हैं कि हमें जो है वो रिस्पॉन्स किया जाए। इवन हम लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि आप जैसे जानते हैं कि जमात इस्लामी के जितनी भी फंडिंग होती है वो सारी हलाल पे हम लोग वेस्ट करते हैं, करप्शन फ्री हमारी जमात है। तो हमने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आपने जो पेनाफ्लेक्सिस रिमूव किए हैं काइंडली वो हमें वापस कर दें, क्योंकि वो हमारे उसमें एक एक रुपया जो है वो हमारा हक हलाल का है और हम लोग बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह से अपनी हलाल मनी को वेस्ट करें। तो दैट्स वाई हम लोगों ने ये भी उनसे जो है वो रिक्वेस्ट की थी। ना तो ये हालांकि एक छोटा सा एक्शन था, अगर हमें वापस कर देते तो इनकी मेहरबानी होती, लेकिन उन्होंने अभी तक ना तो हमें हमारी पेनाफ्लेक्सिस वापस की हैं, ना ही जो लोग उसमें मुलविस थे, जो मशीनरी यूज़ की गई, गाड़ियाँ यूज़ की गई, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक लिया गया है। मोहतरमा, लास्ट के ऊपर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है इस मामले के ऊपर के जो इलेक्शन कमीशन साहिब हैं हमारे पंजाब के, उनके नाम क्या पैगाम है? कौमी असम्बली के जो इलेक्शन कमीशन जो इनको डील करते हैं, जो एक पूरा एक प्रॉपर अदारा है जो हमारी जो है ना टैक्स के पैसे से चल रहा है, वो हमें इंसाफ देने का जो है ना वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो हमें इंसाफ दे अपनी राया को, अपने कैंडिडेट्स को, उनके नाम क्या पैगाम है? मैं इस वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि काइंडली हमें जो है वो हमारा हक दिया जाए, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम का। और वो सारे लोग जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का हक है कि वो अपनी कंपेन्स करें और आवाम के रिप्रेजेंटेटिव आवाम खुद चुनें। तो हमें जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए एक पिच दी जाए ताकि हम लोग जो है वो प्रॉपर्ली वहाँ पे प्ले कर सकें और इस तरह से चंद लाडलों को खुश करने के लिए हमारी पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ का गला ना दबाया जाए। जी नाज़रीन, टीवी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थी मोहतरमा अनम हमजा डोगर साहिबा। ये NA 156 बुरेवाला से MNA की उम्मीदवार है, जमात इस्लामी की टिकट होल्डर हैं। इनके साथ जो नारवा सलूक किया गया बल्दिया की तरफ से, मकामी जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से, ये काबिल मज़म्मत है। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम भी इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करेगी कि खुदारा ये जो हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसी जमात की तरफ से खड़े हैं, उनके साथ ये जो नारवा सलूक किया जा रहा है, पेनाफ्लेक्सिस उतारने वाला, इनकी कंपेन को रोकने वाला, ये बिल्कुल गैर आइनी है। इसको जो है ना वो इसका सद्देबाब किया जाए, बल्कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको जो है ना वो टहरे में लाया जाए और इन कैंडिडेट्स को इंसाफ दिया जाए। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नई सियासी शख्सियत के साथ, नए सवालात, नए जवाबात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।